मैं 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकती। फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्ग शिफ्ट्स पर राधिका आप्टे ने तोड़ी चुप्पी। नुपुर स्टेबिन के रिसेप्शन में रूमर्ड बॉयफ्रेंड तलविंदर के साथ स्पॉट हुई दिशा पाटनी। वायरल हो गया वीडियो। गोलमाल 5 की शूटिंग जल्द होगी शुरू। इस बार एक हीरोइन बनेगी विलन। रोहित शेट्टी ने लिया बड़ा फैसला। खबरों में आगे बताएंगे आपको। ओ रोमियो के मेकर्स के खिलाफ मुकदमा हुआ दायर। गैंगस्टर हुसैन उस्तारा की बेटी ने मांगे 1 करोड़। रिलीज रोकने की मांग। और क्या श्रद्धा कपूर की उदयपुर में होगी शादी? बनने वाली हैं राहुल मोदी की दुल्हनिया। भाई सिद्धांत ने दे दिया जवाब। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने थोड़ा विस्तार से रखते हैं। दीपिका पादुकोण के बाद अब राधिका आप्टे ने भी लॉन्ग शिफ्ट्स को लेकर अपनी बात रखी है। राधिका ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में ये कहा कि इंडस्ट्री में काम के घंटे बदलने चाहिए। उन्होंने बताया कि लंबी शिफ्ट करने से वो मना कर चुकी हैं और इसके लिए कई बार उन्हें बहस भी करनी पड़ी है। राधिका ने कहा कि लोग सुझाव देते हैं कि एक नैनी रख लो और बच्चे को सेट पर ले आओ, लेकिन ये कोई समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले काम के घंटे बदलूंगी। आप किसी से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो पूरे हफ्ते अपने बच्चे को देखे बिना रहे। राधिका ने अपनी नॉन नेगोशिएबल शर्तों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि वो 5 दिन का वर्किंग वीक और 12 घंटे की शिफ्ट पसंद करेंगी। इसमें ट्रैवल, हेयर, मेकअप और शूटिंग सब कुछ शामिल है। अगर मेरे ट्रैवल में 2 घंटे लगते हैं तो शिफ्ट उसी हिसाब से प्लान करनी होगी। बेशक इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ये मेरी नॉन नेगोशिएबल शर्त है। तो एक तरफ जहां इंडस्ट्री नीचे की तरफ जा रही है, हमारे इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स नॉन नेगोशिएबल शर्तें लेकर आ रहे हैं। खैर, नुपुर सनन कृति सनन की बहन हैं और उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड से उदयपुर में शादी की है। शादी के बाद मुंबई में रिसेप्शन हुआ, जहां कई सारे सेलिब्रिटीज पहुंचे। मंगलवार को हुए इस रिसेप्शन में दिशा पाटनी और पंजाबी सिंगर तलविंदर साथ में दिखे। वो अपने दोस्त अलेक्जेंडर के साथ पार्टी में आई, जहां पर उनकी बेस्ट फ्रेंड मोनी रॉय और तलविंदर उनका इंतजार कर रहे थे। इस दौरान तलविंदर मास्क लगाए अपने चेहरे को ढके हुए दिखाई दिए। इस वीडियो को देखने के बाद लोग खूब कमेंट कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिशा और तलविंदर को नुपुर और स्टेविन की शादी में भी साथ देखा गया था। उदयपुर में शादी में ये दोनों साथ में गए थे और जहां पर दिशा और तलविंदर को एक दूसरे का हाथ थामे स्पॉट किया गया था। वायरल हो रहे वीडियो में दोनों स्माइल करते हुए मोनी रॉय के पति सूरज से बात करते दिख रहे हैं। अब एक बार फिर दोनों को साथ में देखकर इनकी डेटिंग की खबरें तेज हो गई हैं। हालांकि दिशा और तलविंदर दोनों ने ही इस पर चुप्पी साधी हुई है। रोहित शेट्टी और पॉपुलर फ्रेंचाइजी गोलमाल का 5वां पार्ट जल्द शुरू होने वाला है। गोलमाल 5 की शूटिंग अगले महीने यानी फरवरी 2026 के अंत से शुरू होगी। इस बार फिल्म में एक हीरोइन विलन बनेगी यानी वैम्प बनेगी, जो कि रोहित शेट्टी का बड़ा फैसला है। फिल्म में अजय देवगन, अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े और कुणाल खेमू लीड रोल में दिखने वाले हैं। खास बात यह है कि शर्मन जोशी इस फ्रेंचाइजी में अपनी वापसी कर रहे हैं, जो 2006 में आए पहले पार्ट गोलमाल में दिखाई दिए थे। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि गोलमाल 5 की शूटिंग मुंबई के फिल्म सिटी में होगी। रोहित शेट्टी आमतौर पर अपनी फिल्मों का एक बड़ा हिस्सा हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी या गोवा में करते हैं, लेकिन इस बार मुंबई में ही सेट तैयार किया जा रहा है। कैफ़े, पुलिस स्टेशन, आलीशान घर वगैरह वगैरह के कई सेट लगाए जा रहे हैं, जो अगले महीने की शुरुआत तक पूरे हो जाएंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि कलाकार आसानी से सेट पर आ सकें और घर पर भी रह सकें। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि रोहित शेट्टी को मुंबई में सेट बनाते वक्त कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। उन्हें ग्रैंड सेट बनाना था, जिसके लिए फिल्म सिटी के तालाब का इस्तेमाल करना था, लेकिन उसमें कई मगरमच्छ हैं और प्रशासन ने तालाब भरने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान हो सकता था। शाहिद कपूर स्टारर फिल्म ओ रोमियो के मेकर्स के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। गैंगस्टर हुसैन उस्तारा की बेटी सनोबर शेख ने फिल्म मेकर्स पर बिना अनुमति के उनके पिता की कहानी का इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया है। फिल्म को सच्ची घटनाओं पर आधारित बताया जा रहा है, जो हुसैन उस्तारा की जिंदगी से मिलती जुलती है। सनोबर ने 1 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है और फिल्म की रिलीज, प्रोडक्शन, प्रमोशन या स्क्रीनिंग को तुरंत रोकने की मांग भी की है। नोटिस में कमर्शियल शोषण, सम्मान को ठेस पहुंचाना, गरिमा और मानसिक पीड़ा का जिक्र है। वकील डीवी सरोज ने फिल्म के डायरेक्टर और राइटर विशाल भारद्वाज, स्क्रीन राइटर रोहन नरूला, प्रोड्यूसर नाडियाडवाला ग्रैंडसन्स एंटरटेनमेंट और सीबीएफसी को नोटिस जारी किया है। ये फिल्म 13 फरवरी को रिलीज होने वाली है। शाहिद कपूर इसमें लीड रोल में हैं। दूसरे कलाकार इसमें हैं ऋतुप्री डिमरी, अविनाश तिवारी, फरीदा जलाल, विक्रांत मैसी, नाना पाटेकर, तमन्ना भाटिया और दिशा पाटनी। डायरेक्टर इसके विशाल भारद्वाज हैं। श्रद्धा कपूर की शादी को लेकर इन दिनों अफवाहें तेज हैं।
रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वो उदयपुर में अपने बॉयफ्रेंड राहुल मोदी से शादी करने वाली हैं, लेकिन उनके भाई सिद्धांत कपूर ने इन अफवाहों पर अब साफ जवाब दे दिया है। इंस्टाग्राम पर एक पेज ने पोस्ट किया कि श्रद्धा कपूर राहुल मोदी की दुल्हन बनने वाली हैं। इस पोस्ट पर सिद्धांत ने कमेंट किया, ये तो मेरे लिए भी खबर है, इससे साफ है कि अफवाहें हैं, यानी इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपको बता दें कि श्रद्धा 38 साल की हैं और उनकी शादी को लेकर चर्चा चल रही है। बीते दिनों एक फ़ैन ने पूछा कि उनकी शादी कब होगी, तो श्रद्धा ने कहा, हाँ मैं करूंगी, जल्द ही शादी करूंगी। बस इसी के बाद से अफवाहें और बढ़ गई। श्रद्धा और राहुल मोदी 2023 से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। बिग बॉस 17 की एक्स कॉन्टेस्टेंट सोनिया बंसल ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में फैली पेड पीआर कल्चर पर अपना गुस्सा खुलकर जाहिर किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि ये न सिर्फ अनावश्यक है बल्कि बेहद हानिकारक भी है। सोनिया ने लिखा, पेड पीआर अटैक एक एक्टर से दूसरे एक्टर पर या नॉन एक्टर पर, नहीं पता ये सारी नकारात्मकता इतनी विषाक्त क्यों है, इतनी जहरीली क्यों है। लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं? क्या हम इंसान हैं या केकड़े? मुझे यकीन है कि हम सबके अपने अपने संघर्ष हैं। अगर हम सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम दूसरे व्यक्ति को नीचा तो मत दिखाओ, जो वहां पहुंचने के लिए बहुत कुछ पहले ही सेक्रीफाइस कर चुका हो। सोनिया की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इंडस्ट्री में पेड नेगेटिव पीआर की समस्या पर नई बहस छिड़ गई है। बिग बॉस 17 में अपनी बेबाकी के लिए जानी जाने वाली सोनिया पहले भी मानसिक स्वास्थ्य और पॉजिटिविटी पर खुलकर बोल चुकी हैं। पिछले साल उन्हें पैनिक अटैक के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके पीछे इंडस्ट्री की नेगेटिविटी को एक वजह माना गया था। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि सोनिया का ये कहना है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इस बात के लिए पैसा खर्च करते हैं जिससे कि वो सामने वाले अपने राइवल या दूसरे एक्टर को नीचा दिखा सकें, और इसके लिए बहुत से लोगों को पैसा दिया जाता है ताकि वो ऐसे आर्टिकल लिखें या ऐसे वीडियोस बनाएं। और इसी बात पर सोनिया सवाल उठा रही हैं कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, यानी क्या वाकई इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी कमाई का एक हिस्सा सिर्फ इस बात पर खर्च करते हैं कि वो सामने वाले को नीचा दिखा सकें। क्रैब मेंटालिटी इसको कहा जाता है और उसी का जिक्र कर रही हैं सोनिया। वाकई बहुत हैरानी की बात है कि इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे लोग हैं और सोनिया ने इनके बारे में खुलकर बात की है, यानी निश्चित तौर पर निशाना साधा है। दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं, बॉलीवुड से आती हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक पहुँच सके। साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि इस चैनल के अलावा मेरे 2 चैनल और हैं, उज्ज्वल त्रिवेदी रिव्यूज़ और उज्ज्वल त्रिवेदी टॉक्स। उज्ज्वल त्रिवेदी टॉक्स पर हम बात करते हैं ज़िंदगी जीने के नए नज़रिए के बारे में। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पर मैं मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल कंटेंट बनाता हूँ। आप इस चैनल को देख सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि क्या आप इस चैनल को पसंद कर रहे हैं। साथ ही उज्ज्वल त्रिवेदी रिव्यूज़ पर हम नई रिलीज़ हुई वेब सीरीज़ और फिल्मों के रिव्यूज़ करते हैं। आप वहाँ जाकर मेरे रिव्यूज़ देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी जो भी रिएक्शन हैं, सुझाव हैं, शिकायतें हैं, वो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर शेयर करेंगे।